आज मैं जा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत की पैदल परिक्रमा करने। आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे सुंदर नज़ारे। कभी चलूंगा सीधे रास्तों पर तो कभी कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों पर। और आपको करवाऊंगा दर्शन गोवर्धन के कुछ मंदिरों के। परिक्रमा के बाद आप देखोगे वृंदावन में बिताया हमारा आखिरी दिन। दोस्तों के साथ की गई ढेर सारी मस्ती और वापस आते ट्रेन में बिताए कुछ अनमोल पल। राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड विद हैरित। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज है डे 3 हमारा और आज हमने करनी है गोवर्धन की पैदल परिक्रमा और ये होने वाली है 21 किलोमीटर्स की। तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस टाइम हो रहे हैं 7:30। तो हमारा प्लान तो है कि 8 बजे यहाँ से निकले। बाकी देखते हैं अब कितने बजे निकल होता है, क्योंकि परिक्रमा को भी आराम से 6-7 घंटे लग जाएंगे। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर ही जाएंगे, तो शायद 8:30 भी ना बज जाए। बट कोई बात नहीं, जल्दी आपसे मिलते हैं। एंड ब्रेकफास्ट करने हम गए मुरली वाला रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना हमें काफ़ी टेस्टी लगा था, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने गए। हमने मंगाए थे छोले भटूरे, आलू पूड़ी और आलू के परांठे के साथ दही। यहाँ पर हम सब ने पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया ताकि परिक्रमा हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। 1 hour later. ब्रेकफास्ट करके हम वृंदावन से डायरेक्टली राधा कुंड आ गए। और राधा कुंड गोवर्धन में ही एक जगह है। हमने राधा कुंड से ही अपनी पैदल परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी और एग्जैक्टली 11 बज गए थे इस टाइम पे और हमने 11 बजे अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर अभी दी हमने थी। राधा कुंड से गोवर्धन की परिक्रमा करनी शुरू कर दी है। हम इसी तरह राधा रानी और कृष्ण जी के भजन सुनते सुनते आगे बढ़ते गए और 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए कुसुम सरोवर। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की और थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद कुछ इस तरह से दोबारा परिक्रमा को कंटिन्यू किया। फिर और 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे मानसी गंगा। वहाँ हमने गंगा जी के मंदिर में दर्शन किए और गंगा जी से छींटे लेके आगे चल पड़े। 1 किलोमीटर और चलकर हम पहुँचे गिरिराज जी महाराज के मंदिर। यहाँ पर हमने गिरिराज जी के दर्शन किए और आगे अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। गिरिराज जी महाराज पर्वत के भी दर्शन कर लिए हैं और 5 किलोमीटर हमारी परिक्रमा हो चुकी है। बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा और रोड वाले रास्ते पर चलने के बाद हम पहुँचे कुछ ऐसे कच्चे रास्ते पर। अभी हमने रोड वाला रास्ता छोड़ के कच्चा रास्ता पकड़ लिया जो गोवर्धन पर्वत के एकदम साथ साथ है। यहाँ पे पेड़ वगैरह भी हैं, तो एकदम छाँव छाँव में चलने का मौका भी मिलता है और यहाँ पे शांति बहुत है, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी चलने में। बाहर गर्मी ज़्यादा थी, यहाँ पे गर्मी कम लग रही है। थोड़ा जंगल जंगल टाइप लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी देर सीधे रास्ते पर चलते चलते हम पहुँचे गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल सामने। यहाँ पहुँचकर इतना ज़्यादा सुकून और अच्छा महसूस हो रहा था कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। हम अब बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के साथ में पहुँच चुके थे। यहाँ चलकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मानो कृष्ण जी यहीं कहीं हमारे आस पास ही हैं। अब प्रॉपर कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था, जहाँ मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा थे। कभी चढ़ाई का रास्ता आ रहा था तो कभी उतराई का रास्ता आ रहा था। बॉडी तो थक चुकी थी, पर फिर भी
मन और दिल हमें चलने को कह रहे थे। चलते चलते गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल साथ बसा हुआ एक छोटा सा गांव भी मैंने देखा, जहां मैं वीडियो तो नहीं बना पाया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे ही कोई ना कोई सुंदर और अद्भुत और विचित्र नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था। चलना तो मुश्किल हो रहा था, पर मंजिल अभी बहुत दूर थी। काफ़ी चलने के बाद अब विश्राम कर रहे हैं हम सभी। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ऐसे ही राधे राधे बोलते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हम आगे चलते जा रहे थे। गोवर्धन की परिक्रमा में राजस्थान का भी थोड़ा सा एरिया आता है और शायद अब हम उसी जगह पर पहुंच चुके थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, पेड़ भी काफ़ी सूखे सूखे थे, तो हमें लग रहा था कि हम राजस्थान के आसपास ही कहीं हैं। परिक्रमा करते करते राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। ये अभी हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने लगे हैं। ये सारा राजस्थान ही लग रहा था, वैसे देखो सारा खाली खाली। अब यहाँ से प्रॉपर राजस्थान शुरू हो रहा है। पढ़ सकते हो आप, कहाँ यूपी कहाँ राजस्थान पहुँच गए हैं। हमारी एक तरफ था गोवर्धन पर्वत, दूसरी तरफ वृंदावन और तीसरी तरफ राजस्थान, और बीच में खड़े थे हम। राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करते ही हमने ली 2-2 मिनट की फुट मसाज। लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। एक बार जिंदगी में जरूर ट्राई करना। क्या क्या एक ही बार करना, बार बार मत करना, पर कम लगाते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मसाज कराई है, सच में बता रहा हूँ, सारी थकान खत्म हो गई है। मजेदार। जैसा कि आप देख सकते हो हम ऋषिवन में एंटर हो चुके थे। यहाँ मुझे भी दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। कच्चे रास्ते से चलते चलते अब हम दोबारा पक्के रास्ते पर आ गए थे। साथ में हमारे गोवर्धन पर्वत भी था, और ये रास्ते में एक मंदिर आया था, मुखारबिंद मंदिर, और इसके बाद एक और मंदिर आया था, ये था श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर ऊपर जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं था, तो हम गए नहीं और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू किया। रास्ते में हमने बैठ के थोड़ी सी रेस्ट की एक जगह, जहाँ हमें ये बकरी का छोटा सा प्यारा सा बच्चा मिला। हमने यहाँ पर थोड़ी देर इसके साथ मस्ती की और फिर आगे चल पड़े वापस अपनी मंजिल की ओर। अब हमारे लास्ट के कुछ 4-5 किलोमीटर ही रह गए थे और सभी को बहुत ज़्यादा थकान होनी शुरू हो गई थी, तो दोबारा रेस्ट ली। लास्ट में यही सब चलता रहा, रेस्ट लेते गए और साथ में चलते भी गए। 2 किलोमीटर रह गया और बस हो चुकी है। रास्ते में हमने ये ललिता कुंड और श्री राधा कुंड भी देखा, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई। फाइनली परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है। सामने ही वो जगह जहाँ से हमने शुरू की थी लास्ट टाइम। 2 किलोमीटर 2-2 करते करते 6, 7, 8 आ गए हैं। फाइनली परिक्रमा कंप्लीट होने लगी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मानसीन वाली एक्सपीरियंस। हमारे सामने वो जगह थी जहाँ हमारी परिक्रमा खत्म होनी थी, और इस जगह को देखते ही मानो हमारी सारी थकान दूर हो गई हो। बहुत सुकून मिला। राधे राधे राधे। टोटल हमने परिक्रमा खत्म करने में 6 घंटे लगाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 11 बजे हमने शुरू की थी और 5 बजे हमने अपनी परिक्रमा खत्म कर दी थी। हम गोवर्धन की परिक्रमा करके 6 बजे एग्जैक्ट आ गए थे और बस 15-20 मिनट रेस्ट की, मुँह हाथ धोया और अभी 6:30 हो चुके हैं और अभी दोबारा बाहर जा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सुबह की रोटी खाई है, बीच में बस ये फ्रूटी वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाई थी, तो चलते हैं रोटी खाने। रोटी खाने के पहले हम चले गए थे इस्कॉन टेम्पल के सामने वाली मार्केट, क्योंकि वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो वो की। और एक बार फिर
इस्कॉन टेम्पल जाकर कृष्ण जी के दर्शन किए। फिर फाइनली हम अपना डिनर करने दोबारा मुरली वाला रेस्टोरेंट चले गए, बिकॉज़ यहाँ का खाना हमें सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। शॉपिंग करने के बाद अब हम दोबारा मुरली वाला आ गए हैं, बिकॉज मुरली वाला का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है हमें। तो अभी यहाँ से डिनर करें। बस यहाँ से पेट भर के खाना खाने के बाद हम सब आश्रम जाके सो गए थे। The next तो कल रात को हम वापस आ गए थे डिनर वगैरह करके मुरली वाला से ही, और आते ही सो गए थे बिकॉज कल तो थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी ना। और अभी सुबह उठे हैं और थकान मानो एकदम चली गई हो। और अभी हम दोबारा जाएंगे एक बार बांके बिहारी टेम्पल, फिर वहाँ से आते आते पेड़े लेंगे घर लेके जाने के लिए। सो बस यही है आज का सीन। और उसके बाद हमें यहाँ से लगभग 10 साढ़े 10 बजे निकलना है, बिकॉज हमारी 12 बजे की ट्रेन है वापस जलंधर के लिए। तो 8:30 बजे पूरे हम निकल गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और दर्शन हमें बहुत ही अच्छे हो गए क्योंकि उस दिन रश काफ़ी कम था। उसके बाद हमने अपने घर लेके जाने के लिए ख़रीदे पेड़े, और पेड़े ख़रीदने के बाद हमने वहीं से पी स्पेशल लस्सी, क्योंकि लास्ट दिन था वृंदावन में, तो एक बार लास्ट टाइम लस्सी ज़रूर पीनी थी हमने। तो सभी ने लस्सी इंजॉय की काफ़ी ज़्यादा। लस्सी पीने के बाद हम सभी ने ब्रेकफास्ट में खाए छोले भटूरे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब वापस जाने के लिए निकल रहे हैं आश्रम से। फिर हम वृंदावन से मथुरा स्टेशन पहुंचे। अब है स्पेन ट्रिप। आपको मजा आया? कितना? राधा रानी की शरीर में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दोबारा आना चाहोगे? अगर उनकी आज्ञा हुई तो जरूर। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन से वापस आने का मन तो नहीं कर रहा था। सोच रहे थे किसी तरह इस टूर को 2 या 3 दिन और बढ़ा लें, पर कर भी क्या सकते थे। हमारी ट्रेन आ चुकी थी और वापस चल पड़े थे हम अपने जलंधर के सफ़र के लिए। ट्रेन में इस सफ़र के टाइम पास के लिए खेलते रहे हम कार्ड्स, करते रहे बातें और थोड़ी बहुत मस्ती। इतने में ही काफ़ी सफ़र बीत चुका था। शाम हो गई थी, रात होने वाली थी, और हम सुनते जा रहे थे गाने और करते जा रहे थे बातें। फिर हमने सोचा क्यों ना ट्रेन में पिज़्ज़ा पार्टी कर ली जाए। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारे कुछ साथियों में कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, आप खुद ही देख लीजिए। ये हमारी सीटें खाली पड़ी है यहाँ पे, और ये सारे ऊपर चढ़ के बैठ गए। सीटा टूट जानी है। वीडियो बन रही थोड़ी लड़ते हुए ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਕਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਲੜੋ ਨਾ ਇਦਾਂ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕ ਛੱਡ ਦੇ। अब आगे देखिए वृंदावन में हमारे साथियों के कुछ फनी मूवमेंट्स। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. I just want to live, I like alive.
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जलंधर रेलवे स्टेशन और अब इसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिप, बहुत चलो जी बाय। सो इस तरह से कुछ हमारे वृंदावन टूर की हैप्पी एंडिंग हुई और यहीं पर हमारी वृंदावन टूर की यूट्यूब सीरीज़ भी एंड होती है। होप करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा हमारी वीडियोस को। तो अगर आपको सारी हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।